नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 7, knowledge of the absolute, text 1. Shri Bhagavan Uvacha. My asakta mana partha yogam yunjan mada ashraya asma sayam samagrammam yatha janyasi tashvano. Shri Bhagavan Uvacha. मयि आसक्ता मना अर्थ योगम युञ्जन् मद आश्रय अस्मा स्वयं समग्रमं यथा जिन्नश्यसि तच्छृणु. श्री भगवान उवाच मया आसक्ता मना अर्थ योगम युञ्जन् मद आश्रय असमयं समग्रमं यथा जिन्नसि तच्छृणु. Hare Krishna devotees. Bhavika, go ahead. Patris, please continue reading. Okay. Go ahead, Bhavika. श्री भगवान उवाच मया पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रमं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. Next. श्रीभगवान् उवाच मय्यशक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानसि तच्छृणु. श्री भगवानुवाच मया असक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मद आश्रया समग्रमा यथा जन्यासि तच्छृणु. Next. श्री भगवान् उवाच माया असक्तमना प्रथा योगं युञ्जन्मद आश्रय असंशयं समग्रमं यथा ज्ञानस्यसि तच्छृणु. Puja, where is Navita? दोनों माता जी अभी कॉल करके पूछते हो माता जी. अभी कॉल नहीं किया मैंने, अभी कॉल करके पूछते हैं. Translation and purport by Srila Prabhupada. Office में तो नहीं है. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O sin of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." तो पिछले चैप्टर्स हम लोगों ने योगा सिस्टम्स के बारे में बात की. अल्टीमेटली बात हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और उसमें बात हुई कि कृष्णा कॉन्शियस डिवोशनल सेवा में लगना है हमें. उससे हमारा जो मन है, इंद्रिय है, भगवान की सेवा में लगेंगी. सो अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन कि किस प्रकार प्रैक्टिस करके जो योगा, जो कौन सा योगा, बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, माइंड अटैच्ड टू मी, यू कैन नो मी इन फुल, फ्री फ्रॉम डाउट. कि ऐसा कैसे होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ by doing the service in full consciousness, rendering service to Lord, fixing our mind on him. ठीक है, how we can know him and can become free from doubt. So Krishna will explain in this chapter. So we'll read the purport. In this 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. कि क्या कृष्ण भावनामृत क्या होती है वो सब हम इस चैप्टर में आप क्या है भक्ति योगा के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर जाएंगे इस 7th चैप्टर से. अब हमारे जो जितने भी डिफरेंट योगा सिस्टम्स थे, वी आर डन विद देम. नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस. से क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण विल नाउ टेल व्हाट इज द नेचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावनामृत का क्या स्वभाव होता है. कृष्ण इज फुल इन ऑल opulences and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kind of fortunate people who become attached to Krishna and 4 kind of unfortunate who never takes to Krishna described in this chapter. So, कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में आते हैं? किसको याद है? कौन बताएगा? Who remember? कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की सेवा में आते हैं? Yes. Asta, you remember? ज्ञानी, कर्मी, योगी, भक्त. और
डिस्ट्रेस्ड पीपल क्या कहा जाता है उनको? कर्मीज। जो डिस्ट्रेस्ड होते हैं, जिनको पैसा चाहिए, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो ज्ञान के क्या लिए कहते हैं कुछ उनको? इंक्विजिटिव लोग आते हैं. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. याद आया कुछ? ओके। हाँ, कौन से होते हैं? आ तो रहा है माता जी। हाँ तो रहा है. कितनी बार भगवत गीता पढ़ी आपने हैं? सो फॉर ये जो है 4 प्रकार के लोग जो भगवान की सेवा में आते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की सेवा में नहीं लग पाते हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी इस चैप्टर में वी विल स्टडी. ठीक है. इन द फर्स्ट 6 चैप्टर भगवत गीता, द लिविंग एंटिटी हैज has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas. So क्या बोला गया? जीवात्मा के बारे में बात की कि 2 अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रकार के योगा सिस्टम को फॉलो करके. At the end of 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. और छठे अध्याय के कंक्लूजन में क्या बता दिया गया कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति योगा ही सबसे सर्वोपरि है. ठीक है. So it says, by concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. कि पूरी तरह जब हमारा मन भगवान की सेवा में होगा तभी हम भगवान को जान पाएंगे, otherwise it's not possible. ठीक है. Impersonal ब्रह्म ज्योति और localized परमात्मा realization is not perfect knowledge of the absolute. कि जो मायावादियों का ज्ञान है या परमात्मा फीचर को जान लेना, वो प्रॉपर ज्ञान नहीं है, वो पार्शियल माना जाता है. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubt. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyotir, परमात्मा इन फुल. कि जो कृष्ण भाव में पता है उसको परमात्मा फीचर भी पता है और ब्रह्म ज्योति का भी पता है. मगर जो ब्रह्म ज्योति, जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति को जानता है, उसको परमात्मा या भगवान फीचर के बारे में इतना डिटेल नहीं रहेगा. ठीक है. So by practicing Krishna consciousness yoga, one can know everything in full. So जो कृष्ण भावनामृत में भक्त होता है वो सब कुछ जानता है. जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे आप सिर्फ कर्मी योगी तो आपको कर्मी योगी का ही फल मिलेगा, है ना. मगर जो भक्ति योगी है उसको नीचे के सारे फल मिल जाते हैं. ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी उनसे मिलने वाला है वो उसको सब मिल जाता है, क्योंकि सबसे सर्वोपरि कौन सा है? भक्ति योगा. बाकी सब उसके नीचे आते हैं. इस प्रकार से. ठीक है. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma, Jyoti, Paramatma by practicing Krishna conscious yoga. One can know everything in full, namely the absolute truth, the living entity, the material nature, their manifestation with paraphernalia. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of 6th chapter. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Tashrinu, or hear from me. क्या बोला है? By concentration of the mind upon Krishna, everything is possible. ठीक है. There are 9 different limbs of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Smaranam. ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? श्रवण, मतलब सुनना. तो लॉर्ड इसीलिए भगवान को क्या कह रहे हैं? तश्नु, हियर फ्रॉम मी ओ अर्जुना, मुझसे सुनो. पहला लिंब भी कौन सा स्टार्ट होता है हमारे भक्ति का? नवदा भक्ति का श्रवण. तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? मुझसे सुनो, हियर फ्रॉम मी. नो वन कैन बी अ ग्रेटर अथॉरिटी देन कृष्णा, and therefore by hearing from him one sees the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. अब भगवान कृष्ण से ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं. He is the one who is the supreme authority. तो उनसे जो सुनता है, वेरी गुड. क्या इसने आपने नहीं खाई? नहीं. कल जब आधे रास्ते पे पहुंचे थे ना, मम्मा ने आपकी मिस्टर को खाना खिलाया था. क्या हुआ? मैं आपकी मम्मा ने खाना खिलाया था मिस्टर भगवान को. नहीं, क्या करूं मैं? तो फिर आपने मुझे डांटा. अच्छा, आपने खिचड़ी रखी ना. ठीक है, बाय. हरे कृष्णा. सॉरी. हाँ, बंद कर दे. हाँ,
घर में बच्चे हो तो आप ऐसा ही रहता है। क्या बोला है? फर्स्ट प्रोसेस क्या है? श्रवण की। और भगवान सबसे सर्वोपरि सुप्रीम अथॉरिटी है ना, उनसे जब आप सुनोगे यू कैन बिकम परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, क्योंकि भगवान स्वयं ही सारा ज्ञान दे रहे हैं ना। और कहा जाता है, ईशोपनिषद में बताया जाता है, कृष्ण इज अपूर्षया। अपूर्षया मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं होता है, ठीक है। अपूर्षया में क्या होता है? जिसमें कोई भी दोष नहीं होता। जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं। आस्था, यू रिमेंबर द 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग? होप यू रिमेंबर दिस। Yes, बताओ बताओ। yes. To be mistaken, to be get illusioned, cheating propensities, and imperfect senses. और 4 तो हो गए ना? मुझे लगा कोई और भी रह गया हो शायद। या चीटिंग प्रोपेंसिटी, इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है, मिस्टेकन और इल्यूजन। तो ये 4 प्रकार के दोष होते हैं एक मनुष्य से। सो इसका मतलब कि मनुष्य कोई भी आपको एग्जैक्ट ज्ञान नहीं बता सकता ना, जैसे साइंटिस्ट है, सो दे कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते। उन पे आप थोड़ा दोष निकाल सकते हो कि ऐसा थोड़ा ना सच बता रहे हैं, कई बार अपना भी फिलॉसफी लगा सकते हैं। मगर जो भगवान स्वयं है वो अपुरुष है, तो उनमें 4 प्रकार के दोष नहीं है। उनके इंद्रियां भी परफेक्ट है, टेंडेंसी भी नहीं है चीट की, मिस्टेकन की, इल्यूजन की। तो उनसे यदि हम सुनते हैं तो हम परफेक्टली कृष्ण भावनेट में एडवांस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता, ये क्या है? भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। अब ये भगवत गीता एज इट इज है, तो यहाँ पे ये भगवान ने, मतलब भगवत गीता ना, भगवत गीता मीन्स भगवान का गीत। सो ये क्या है? दिस इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो ये भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं हम सबके लिए। तो आपको क्या लगता है, अगर हम इनको इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे, हमें सुनना है ना, फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी करना है, तो ये कहाँ से आ रही है? भगवान ने स्वयं बोली है, किसी व्यक्ति विशेष ने तो नहीं बोली, भगवान ने स्वयं कही है ना। तो अगर हम इनको सुनेंगे तो क्या लगता है आपको, क्या भक्ति में प्रगति करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बिकॉज दीज भगवत इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग फ्रॉम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ। ये इंस्ट्रक्शन भगवान से स्वयं आ रही है ना, कि नहीं आ रही है? मैं तो नहीं बता रही इनको, मैं भी रिपीट कर रही हूँ ना, पढ़ के बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं बता रहा है, भगवान की स्वयं इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब इनको ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम लोग अपने जीवन में प्रगति देखेंगे, इन अल्टीफोर्ड टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल। सो वी हैव टू हियर from the highest authority, and the highest authority is Supreme Personality of Godhead. Or any Vaishnava also, those who are senior, we should hear from them, because they are repeating the words of Krishna and the previous acharyas as it is. Okay? So one has therefore to learn from Krishna directly, or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. तो इसलिए हमें जो शास्त्र अध्ययन है वो किसी एक स्कॉलर से नहीं, बल्कि भक्त से सीखना चाहिए। अब भगवत गीता है, अब भक्त से सीखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ज्यादा ज्ञान मिलेगा और समझ पाओगे। तो या तो भगवान से हम डायरेक्टली सुने, या उनकी किसी रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज प्योर भक्त, शुद्ध भक्त से हम सुने, तब उसका असर हमें हमारे जीवन में दिखेगा। कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, बिकॉज जो शुद्ध भक्त है भगवान का मैसेज एज इट इज हमें प्रस्तुत कर रहे हैं ना। अब जैसे कई बार प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं भागवतम के, ठीक है, जैसे 7 दिन का सप्ताह बिठाते हैं। अब उनका मोटिव क्या है? जनधन का सुधार नहीं, बल्कि पैसा कमाना और अपना बिजनेस चलाना, वो उनकी इनकम है, इट्स अ जॉब फॉर देम, ठीक है। इट्स नॉट, उनका मोटिव ये नहीं है कि सामान्य जगत जो लोग हैं उनका भला हो सके या वो उठ सके, नहीं। उनका क्या मतलब होता है? टू अर्न लक्ष्मी फ्रॉम देयर रिसाइटिंग द भागवतम, ठीक है। तो ऐसा वो शो ऑफ करते हैं, बट दैट इज नॉट द रियल नॉलेज दे आर गिविंग। सो एक बार ऐसा ही एक सप्ताह था, मैंने शायद ये कथा पहले भी सुनाई हो। सो एक बार एक सप्ताह था, तो ऐसे ही बोगस गुरु ही थे कोई, तो बड़े सारे दुनिया जहाँ के लोग, स्पेशली स्त्रियां बहुत जाती हैं ऐसे सप्ताह में, तो बैठे थे, सुन रहे थे सारा भागवत कथा। तो अब ये जो एक स्त्री, बूढ़ी स्त्री थी, ये बेचारी रोज 7 दिन अटेंड कर रही थी, 7 दिन रोती रहती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो 7 दिन जब सप्ताह खत्म हुआ, तो ये जो प्रचारक था, जो प्रवक्ता था, जो ऑथर, जो ऑरेटर था, वो आता है इस बूढ़ी औरत के पास। उसे लगा कि शायद मैंने पता नहीं ऐसा कितना अच्छा सुना दिया कि ये जो स्त्री है, इसी भाव विहूर होके तो रोने लग गई है।
पूरी लीला में समा गई। तो वो आया इस स्त्री के पास और बोला, माता मैं देख रहा हूँ आप 7 दिन से इस सप्ताह में रोज रोती हैं, ऐसा कौन सा पोर्शन था भागवतम का, या ऐसी कौन सी कथा मैंने सुनाई जिससे आपके दिल को छू गई और आप रोना शुरू कर दिए, तो मुझे बताओ। तो इस स्त्री का क्या उत्तर था? इसने कहा कि महात्मा जी, सप्ताह शुरू होने के एक दिन पहले ना मेरे पास एक बकरा था, जिसकी मतलब बकरा बड़ी पहले से था, सप्ताह शुरू होने से एक दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मेरे को बड़ा प्यारा था, बचपन से मेरे साथ था, तो अचानक से उसकी मृत्यु हुई तो मुझे बड़ी उसकी याद आ रही थी। तो याद तो क्या ही आनी थी, कहती आपकी जो ये दाढ़ी है ना, ये मेरे बकरे से मिलती है, और आपकी ये दाढ़ी देख देख के ना मुझे अपने बकरे की याद आती थी, जिसकी वजह से मैं रोती थी। सो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं। तो प्रोफेशनल रिसाइटर्स का आप सुनोगे तो भाई रोना आपको कथा से नहीं आएगा, किसी और ही चीज से आएगा। सो दैट इज दैट वाज द सेम थिंग। तो इसीलिए हमें कहाँ से सुनना चाहिए? एक परफेक्ट अथॉरिटी से, those who are our well wishers. So devotees are our well wishers, they are giving us the right knowledge. अब वही बात आ गई, अधूरा ज्ञान भी नहीं, हमें गुरु परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। So again, that story I'll tell some other time. Okay, so we have to understand the Shastra in the association of devotees. ठीक है? In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the 2nd chapter of the 1st canto as follow. Shrinvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Stohi Abhadrani Vidhunoti Surat Satam Nashtaprayeshva Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki तदा राजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेत इत्यर् अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति इवं प्रसन्ना मानसो भगवद्भक्ति योगता भगवत्तत्त्व विज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते विद्यते हृदया ग्रन्थिस् छिद्यन्ते सर्वसंशया शेयन्ते च कर्माणि दृष्ट इवात्मनीश्वरे। क्या बोला है? तात्पर्य भागवतम से है, टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम वैदिक लिटरेचर और टू हियर फ्रॉम हिम डायरेक्टली थ्रू द भगवद गीता इज इटसेल्फ राइटियस एक्टिविटी। चाहे आप शास्त्र से सुने या भगवान से स्वयं उनके बारे में सुने, जैसे भगवद गीता, तो वो एक बहुत सही एक्टिविटी कार्य है। एंड फॉर वन हु हियर्स अबाउट कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, who is dwelling in everyone's heart, act as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. So क्या बोला है? One who hears about Krishna, जो भगवान के बारे में सुनता है, वो सबका एक बेस्ट विशिंग फ्रेंड बन जाता है, और क्योंकि वो उनके हृदय में भगवान समाते हैं, तो he is like one who is constantly engaged in hearing about him, he get purified. ठीक है? In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. क्योंकि हृदय शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान आता है। As he hears more about Krishna from Bhagavatam, from the devotee, he becomes fixed in devotional service of the Lord. Now, this is a very important point. ठीक है? हम लोग श्रवण के बारे में बात करते हैं। By one who hears about Krishna, hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in devotional service of the Lord. You all want to become fixed in devotional service? आप सब फिक्स होना चाहते हो, पक्का भक्त बनना चाहते हो? तो उत्तर यहाँ पे है। क्या? आपको कृष्ण कथा कहाँ से सुननी? भागवतम से और भक्तों द्वारा। तब आप वो भी मोर एंड मोर मीन्स जितना ज्यादा, ये नहीं 1 घंटा मान नहीं बोलते कि कुछ सुनना चाहिए तो चलो 1 घंटा लेक्चर सुन, नहीं, वी हैव टू हियर मोर अबाउट कृष्णा। भक्ति में कहते भौतिक जगत में लालच बहुत बुरी बला है ना, हम ग्रीडी नहीं होना चाहिए, बोला जाता है, हमें मोरल वैल्यू सिखाई जाती है, मगर भक्ति में उल्टा है। जितने आप लालची बनोगे भक्त संघ के लिए, कृष्ण कथा के लिए, कृष्ण के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए, उतना ही आप भक्ति में एडवांस करोगे। रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम ही ओनली मूल्यम। लौल्यम ही मूल्य है भक्ति में बढ़ने का। तो उसके लिए हमें क्या करना है? भगवान कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना, मगर कहाँ से? भागवतम से और उनके शुद्ध भक्तों से। ठीक है? By development of devotional service, one becomes freed from the mode of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished. अब भक्ति में लगने से क्या होता है? रजोगुण तमोगुण चला जाता है, और हमारे हृदय में जो लस्ट है, ठीक है, काम वासना या avarice, सब वो क्या खत्म हो जाती हैं। When these impurities, Pooja, you want to say something? नो माता जी, गलती से हो गया।
अच्छा, so when these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, become enlivened by devotional service and understand the signs of God perfectly. तो जब ये हमारे हृदय से, मैं आपको उदाहरण दूं, ठीक है, अब आप के घर, आप किसी घर में आपने एक नया घर खरीदा है, मतलब सेकंड हैंड खरीदा सपोज, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों का सामान भी पड़ा ही हुआ, सामान भी हर सामान के साथ आपने घर खरीद लिया, तो वहां पे एक कमरा था, मतलब छोटा सा कमरा था, वो पूरा गंद से भरा हुआ है, कोई डब्बे डाले हैं पुराने, कोई बॉक्सेस हैं, लकड़ियां हैं, मतलब वो पूरा का पूरा जो कमरा है वो गंद से भरा है। तो एक भी जगह इंच नहीं है कि कुछ अच्छा सामान आप टिका पाओ। अब आपने नया नया शिफ्ट किया तो आपको सामान भी बहुत है, कुछ आप उसको स्टोर हाउस बनाना चाहोगे, कुछ बनाना चाहोगे तो सामान फिट करना चाहोगे, मगर वो तो गंदा है। तो क्या करोगे पहले, अगर आपको अपना सामान फिट करना है तो उस कमरे में से क्या करना पड़ेगा आपको, कौन बताएगा? बड़ा सरल सा सवाल है कि एक कमरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मगर सफाई। गंदी चीजों से जो आपके काम की नहीं है, और आपके पास ऐसा बहुत वैल्यूएबल सामान है जो आपको उधर कमरे में डालना है, मगर वो कमरा खाली नहीं है, तो क्या करना है आपको? हाँ जी, कौन सफाई। बताएगा? माता जी अपना सफाई जो गंदी माता चीजों जी। को हाँ, गंदी गंदी चीजों चीजों को को बाहर हटाएंगे, निकालना। सफाई करेंगे। हाँ। अच्छा, उसको हटाएंगे, सफाई करेंगे, फिर ही हम उसको कुछ अच्छा कमरा बना सकते हैं, रहने लायक है ना। तो उसी प्रकार से अब जो हमारा हृदय है ना, सारा गंद भरा है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन। अब यहाँ पे अच्छी बातें कब आएंगी? भगवान स्वयं कैसे बैठेंगे ऐसे गंदी जगह पे? अब उनको बिठाना है, आसन करवाना है, ज्ञान की बातें हैं, तो कैसे फिट आएंगी? पहले ये गंदी चीजें साफ करनी पड़ेंगी ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हरि नाम लेना पड़ेगा, भगवान का श्रवण करना पड़ेगा। जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा हरि नाम लेंगे, तो क्योंकि जो चैंटिंग प्रोसेस है वो क्या है? चेतो दर्पणम मार्जनम। तो चित्त को शुद्ध करने वाली, जो चित्त का हृदय है उस पे जो मिरर है, कांच, ठीक है, शीशा है, उसको वो साफ करता है, जो धूल जमी है उसको वो साफ करता है। जो महामंत्र हमारे कान से हमारे हृदय में जाता है और प्यूरिफिकेशन करता है, उस गंध को निकालता है। तो जब वो गंध निकलता है तब हम शुद्ध अवस्था में होते हैं, और फिर हमारी जो ज्ञान की बात बत्तियां हैं दिमाग की वो सारी जल जाती है, अदरवाइज हम अज्ञानता में रहते हैं। कहते हैं कृष्ण सूर्य समा माया रा अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया रा अधिकार। तो भगवान सूर्य के समान है, अब जहाँ सूर्य में अंधकार तो हो ही नहीं सकता, अंधकार वहां है जहाँ सूर्य नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, डार्कनेस का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो नो व्हाट, सो इट सेज, अब हृदय में जब भगवान मैनिफेस्ट होंगे, और मैनिफेस्ट कब होते हैं? जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। भगवान मैनिफेस्ट होंगे तो सब गंद चला जाएगा। अब गंद चला गया तो आप शुद्ध हो गए, तो आप भगवान को समझ पाओगे और भक्ति में प्रगति कर पाओगे। सो दिस इज अ थिंग, सो वी हैव टू फर्स्ट वेकेंट आवर हार्ट फ्रॉम ऑल द डर्टी थिंग्स, देन द प्योर थिंग्स कैन गेट द एंट्री। ओके, सो उसके लिए हरि नाम कीजिए। तो क्या बोला है? तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो गया तो फिर हम उस पोजीशन में रह पाते हैं, ठीक है। Thus, Bhakti Yoga severs the hard note of material affection and enable one to come at once to the stage of Ashamashyam Samagram, understanding of the absolute truth. तो जो भक्ति योगा है, इससे जो हार्ड नोट है मटेरियल अफेक्शन का, ठीक है। अब जैसे एक व्यक्ति किसी आइलैंड में फंस जाता है, आइलैंड आप समझते होंगे आइलैंड क्या होता है, छोटा सा टापू होता है बीचों बीच समुद्र के। तो वो व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो उसका प्लेन क्रैश होता है कि जहाज डूबता, कुछ तो होता है, तो व्यक्ति उस टापू में फंस जाता है, ना तो वहां पे कोई दूर दूर तक देखे तो सिर्फ पानी दिखे, कुछ है नहीं उस टापू पे, कुछ पत्थर हैं, स्टोन हैं। तो बेचारा क्या करे, अब उसको एक हफ्ता हो गया, किसी तरह सर्वाइव कर रहा था वहां टापू में। एक पत्थर था जिसपे वो रोज बैठता था, वहां पे आग लगाता था, खाना भी वहीं खाता था, तो जो भी उसको मिलता था तो उस पत्थर के साथ उसको बड़ा लगाव था। तो अब हुआ क्या, एक छोटी सी नौका, बाई चांस एक व्यक्ति थोड़ा एक दूर किसी टापू पे खिला था, तो वहां से नौका लेके आ रहा होता है। तो देखो अब नौका में भी वजन होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, इफ यू बीन टू द ओशन, कितने लोग समुद्र में शिप पे जा चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू द इन ओशन बीइंग शिप राइड? कितने लोग उस शिप पे जा चुके हैं जो समुद्र में चलता है, या समुद्र के आसपास कभी कोई गया है? गैलेक्सी टैब 8, माता जी आप कैसे गए हो समुद्र के आसपास? माता जी मायापुर में गए तो थे। मायापुर में समुद्र कहाँ है? वो क्या है फिर? अच्छा, बोट था। अच्छा हाँ वो तो Yeah. बोर्ड था। So yes, it was a boat. So Ganges is also big. चलो ओशन नहीं, वही लगा लो।
तो आप बोट पे ओवरवेट भी नहीं ना होना चाहिए, डूब जाएगी नहीं तो एक वजन होता है कि इतने लिमिटेड लोग जा सकते हैं, तो वैसा ही रहा। तो वो नौका आई वहां पे, तो उस व्यक्ति को उम्मीद मिल गई, चलो मैं भाग सकता हूँ, वापस अपने घर जा सकता हूँ। तो बोला, रोका उसको, हाथ दिया, बताया अपना कि कैसे मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो मुझे वापस जाना है, तो हेल्प कर दो, कहीं पे आपके किले तक ही पहुंचो तो चलो, थोड़ा आगे और मिल जाएगा रहने को। तो उस व्यक्ति ने बोला, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जगह तो है नौका में, ये थोड़े बहुत मेरा थोड़ा सामान है, तो बैठ जाओ, थोड़ा जगह आ जाएगा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो बैठता तो कहता है, ये जो मेरा पीछे पत्थर है ना, ये बड़ा प्रिय है मेरे को। और पत्थर कितना बड़ा था, एक चट्टान जितना पत्थर था वो, ठीक है। इट्स इज पेट रॉक। हम लोग एनिमल्स रखते हैं ना, पेट एनिमल एट आवर होम। पेट एनिमल मतलब जो घर के पालतू होते हैं, तो उसी तरह से उसने ये पालतू चट्टान के साथ बड़ा लगाव था उसका। तो कहता है, ये मैंने जाना, मगर ये चट्टान को भी लेके जाना है साथ में, तो नहीं जाऊंगा मैं। तो बोला कि भाई देख, अगर तुझे सरवाइव करना है, बचना, ये टापू तो आगे खतरनाक है, पता नहीं तू कैसे जी रहा है यहाँ पे, तो अभी भी नहीं चलेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। कहता नहीं, ये चट्टान को नहीं ना छोड़ सकता मैं। तो आसक्ति क्या है, जो आ सकती है मगर जा नहीं सकती आसानी से, तो उसको आसक्ति होगी वो चट्टान से। हाँ, इस तरह से हमारे भी बड़ी पेट्रोक्स हैं। पेट्रोक्स मतलब बहुत सारी आसक्तियां हैं हमारी, ठीक है। तो अब वो आसक्तियां क्या क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। चाहे वो अपने माता पिता से लगाव है, अपनी प्रॉपर्टी से लगाव है, या अपनी पोजीशन से लगाव है, बहुत सारी आसक्तियां हो सकती हैं। तो वो पेट्रोक्स हैं हमारी। अब नौका में उनको लेके नहीं ना जा सकते, डूब जाएंगे भाई, तो उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर आगे जाना है तो, है कि नहीं। तभी कहते हैं, महाविष्णु गोसाई महाराज कहते हैं, when we have to board a train, so make sure to have a less luggage so that you can have a nice travel। मतलब कि अब जैसे आपको एक दूर लंबे सफर पे जाना है या कहीं जाना है, अब देखो ज्यादा सामान रखोगे, अकेले व्यक्ति हो तो इतना सामान कैसे कैरी करोगे, फालतू का झंझट, कूली का तो इसका तो उसका। अब कम सामान है तो जल्दी से उठाया तो चल पड़े। अब ट्रेन तेज भी जा रही होगी, छूटने वाली होगी, तो तब भी पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते। अब ज्यादा सामान होगा तो पहले सामान को चढ़ाओगे कि खुद को चढ़ोगे, हाँ। तो इसलिए कम पोजीशंस रखने चाहिए सो दैट यू कैन इजीली क्लाइंब अ ट्रेन। तो सिमिलरली भौतिक जगत में आसक्तियां रखोगे तो भाई गोलोक में तो जाएगा नहीं कुछ। अब आसक्तियां रखोगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो मेक श्योर टू गिव अवे योर पेट्रॉक्स, स्पेशली दी माया मटेरियल पोजेशंस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में पोजेशंस होना इट्स वेरी गुड, बट नॉट मटेरियल, ठीक है। सो इस तरह से हमें इन आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। सो ये जो भक्ति योगा है, ये क्या करता है, अब हम लोग खुद से तो छोड़ नहीं पाते, मगर भक्ति योगा है, ये हमारी इन हार्ड नोट को खत्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे हमारी कई आसक्तियां रही हैं, जैसे टीवी को देखना, बुरी आदत है ना ये, तो या कोई भी हमारी कोई पुरानी कंडीशनिंग होगी, तो धीरे धीरे कब कैसे क्या छूटा कुछ पता नहीं चला। तो धीरे धीरे ये हार्ड नोट्स हमारी कम हो रही है ना। आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे हमें डिटैचमेंट भी आती है भौतिक जगत से कहीं ना कहीं। तो जो भक्ति में आगे प्रगति करते तो आता है। तो सही तरीका तो क्या है, अगर आप अभी कुछ नहीं छोड़ पा रहे हो, आसक्तियां हैं, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस कृष्णा को ऐड कर लो, अपनी सेवा करते रहो, अपने कार्य करते रहो, कृष्ण भावनामृत में अपने आप सब चीज हो जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी। दिस प्रोसेस वर्क साइलेंटली, यू नो, दिस प्रोसेस वर्क्स साइलेंटली। ये वही कथा आ गई कि जैसे एक व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब लाचार बेचारा, कोई इतना स्ट्रेंथ नहीं कि कैसे कोई कार्य कर सके। तो भगवान ने बोला कि तो एक काम कर, ये जो पर्वत है इसको धक्का मार। उसने बोला, ये भगवान क्या बात करो यार, पर्वत मेरे धक्के मारने से हिलेगा, इतना कंकाल इंसान कैसे हिलेगा। कहते नहीं, तू कर ऐसा कार्य कर। तो बेचारा रोज सुबह से शाम धक्का मारता था उसको, पर्वत को। तो 1 महीना हो गया इस तरह से। तो वो दोबारा भगवान को बुलाया कि क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो वैसा का वैसा, कुछ आया नहीं। तो बोला, जाओ जरा सामने वाली नदी में देखो जरा। तो जब नदी के पास देखा तो उसकी बॉडी मसल्स आर लाइक बिल्ड अप, ही हैज बिकम लिटिल स्ट्रांग टू डू सम वर्क नाउ। सो दिस इज हाउ समटाइम द प्रोसेस वर्क साइलेंटली। तो हमें पता नहीं चलता, मगर साइलेंटली वो धीरे धीरे कार्य चल रहा होता है, हमारी शुद्धि हो रही होती है हृदय की, मगर जो चीज हम रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे जैसे आप अगर अभी खुद को देखें और जब आप भक्ति में नहीं थे उस समय को देखें, सो यू कैन सी द चेंज इन यू। मे बी आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर साइलेंटली भक्ति ने कार्य कर दिया ना। आपको शायद रियलाइज भी नहीं होगा ये चीज मैंने छोड़ कैसे दी, हुआ कैसे, लास्ट टाइम कब देखा था, कब किया था। You don't know. This process works silently, but you need to have the faith in the process and carry out it every day with patience and enthusiasm. As Rupa Goswami says, dhyarya utsaha nishchaya, utsaha dharyat nishchayat. So we need to have enthusiasm, patience and determination.
So by that this process works silently and cut off our all hard notes. So hard note को काटने के लिए हमें साधुओं से सुनना भी चाहिए, तो ताकि वो उसको काट सके. So that what we need to do. So this process works. Okay. So it says, and then we can understand the supreme personality of Godhead. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. So only by, क्या बोला है? This is again, this line has been repeated here. On क्या पढ़ा था पहले हम? Okay. Only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. कि भगवान का ज्ञान जानना है तो उसके लिए उनके बारे में सुनिए, या तो उन्हीं से या तो उनके भक्तों द्वारा. Or this is again the point I mentioned here, that how to remain fixed in devotional service. Hear more about Krishna from Bhagavatam and from the devotees. There is a two thing Bhagavatam, one person Bhagavatam and book Bhagavatam. So दोनों से श्रवण करना है, then we can remain fixed in devotional service. ठीक है? So this is what for the today in this chapter. So कल हम लोग इसका नेक्स्ट श्लोका लेंगे. So अभी के लिए कुछ समय है, so I will open up for question and answer or any comments or any realizations. और कुछ भी आप शेयर करना चाहें, so please go ahead. Yes, anyone want to speak up? Please don't wait for me to take your names. Please come forward and speak. Yes. Hare Krishna. Yes, किसी को कुछ ऐड करना है या बोलना है? No one has anything? Yes, Priya Mata ji. मतलब ऐसे एक पॉइंट याद आ रहा था, शायद से मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, वो वही बोलना चाहती थी. हाँ बोलो. बोल सकती हूँ. हाँ, वो मतलब उसमें बता रहे थे ना कि जैसे जब बोलते वामन अवतार हुआ था, मतलब भगवत गीता का बता रहे थे कि कितनी मतलब ग्लोरीज के लिए बता रहे थे. तो बता रहे थे कि जब वामन अवतार हुआ था तो उन्होंने मतलब अपने फीट से वो किया था ना ऊपर आकाश में, जिसकी वजह से गंगा आ गई थी नीचे. तो वही बोल रहे थे कि मतलब जो गंगा की इतनी महिमा है, इतना इतना मतलब कैसे, मतलब इतना क्यों ग्लोरीज है महिमा की, मतलब एक बारी कोई नहा लेता है गंगा में तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं. तो इतना मतलब वो करने के बाद मतलब ऐसा कुछ है नहीं, साइंटिस्ट ने भी बड़ा रिसर्च किया बट उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ H2O ही तो है. तो मतलब एक्चुअल में जो उसमें इतनी ग्लोरीज आ गई है, इतनी शुद्धि आ गई है, तो वो कैसे आई है? क्योंकि वो भगवान के लोटस फीट से टच हुई है और फिर हमारे इधर आ रही है. तो मतलब वो इतनी वो एक वो भगवान के चरणामृत है, इसकी वजह से उसकी इतनी ज्यादा ग्लोरीज है. तो बोलते वैसे ही जो भगवत गीता है वो तो भगवान के लोटस मतलब उनके लोटस मुंह से निकली हुई Yes. है, लोटस निकली हुई है. तो सोचो वो भी तो भगवान के मुंह से टच होकर आ रही. तो वो एक एक जो श्लोक है भगवत गीता का, वो अपने में ही कितना ग्लोरियस है. अगर हम उसको गाएंगे तो वो तो हम अपने कानों से उसको श्रवण कर सकते हैं. मतलब जैसे अब उसको पानी को तो पी सकते हैं हम, तो अब जो श्लोक बोले भगवान ने उनको हम अपने कानों से पीकर तो अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं. तो Yes. यही मतलब एक This is called bathing in the songs, in the words of Krishna. So this is so beautiful point. Thank you, Mataji, for sharing. So hearing Bhagavatam itself is very purifying because it's coming from the lotus feet of Krishna, lotus mouth of Krishna. So we have to hear regularly. So that's how the glory of Bhagavad Gita and the other thing, whatever is related to Krishna, is very auspicious. So we have to take full advantage. Thank you so much, Mataji, for making a nice point. Yes, who else? एक और भी था कि मतलब bathing in Ganges, devotees bath in Ganges to purify their body, and they bath in Hari Naam to pure their मतलब glories of Lord. उनको मतलब उनका श्रवण करके वो अपनी सोल को प्यूरिफाई करते हैं. Yes. बॉडी को गैंजेस में नहा के और सोल को बाय हियरिंग कथा. गंगा में नहा के आप शरीर को पवित्र कर सकते हो और हरि नाम में नहा के यू कैन प्योरीफाई योर सोल. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? दोनों इम्पोर्टेंट है बट फिलहाल के लिए द सोल थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. सो दैट इज बाय कृष्ण कथा, बाय हरि नाम वी कैन प्योरीफाई आवर सोल. Yes, who else? I have to say, but it is not related to today's topic. So wait for a minute, Asta. Let me see if someone else having any questions. Yes, Pooja, Navita, Bhavika, Uma, Komal Mataji. Any of you having any questions? Uma, if you have some question, you can type it out if you cannot speak. Uma has no question. Yes, what about Pooja, Navita and Bhavika and Komal Mataji? नो No माता question. जी क्वेश्चन नहीं है अभी, मतलब समझ आएगा. Navita ji, आपका? No, Mataji. What about Bhavika? Do you have anything? Yes. Please go ahead. Why you wait for me to ask you? Mataji, like
it said in the purport that we have to listen from devotees like Bhagavad Gita. And so, if they are non-devotees and they have something good to say, like, can we like listen from them? Like, if it's something good, like, can we learn from them? Okay, I'll tell you, Mataji. Everything that seems like gold glitters is not a gold. Understanding? Everything that glitters is not a gold. कोई भी चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती ना, कि हर चीज चमक रही है तो वो सोना ही हो जाए. So we cannot say good is fine. Right now, see, yeah, devotee has that quality. जो भी अच्छा है हम उसको adopt कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है कि जो भक्त होते हैं वो filthy चीज से भी अच्छा ढूंढ लेते हैं. But that is their eyes. But being a neophyte, it is recommended that we should hear from our authority. ठीक है, क्योंकि जब नए नए होते हैं तो कोई कुछ भी बता दे, इससे ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है. But that is like a mode of goodness. We don't have to become goody goody. We have to come above the platform of goody goody. So being a neophyte, it's preferable that we should hear directly from the devotees, those who are authorized, because might the non-devotee has something to say good, but we might not able to understand it properly, or there are chances that we might get bewildered after some point. So it's preferable that we should hear from a devotee itself. Okay, Mataji? Because being a neophyte, we cannot discriminate what is right and what is wrong. So you might say, oh, बहुत अच्छा बताया, it's good. So why not? It's like a shining things are not gold. All the shining things are not gold. So similarly, we might not able to discriminate. Is it just the shining thing or it's really a gold? But the devotees who have some vision and certain things, so they can discriminate. So that's why to be on a risky side. So better to prefer to hear from a devotees directly. Okay, man. There is nothing wrong to hear from them, but how you will be discriminating. So prefer to hear more from the devotees. Okay. Yes, Mataji. Why you want to be on the risk? Huh? It might be they might bewilder your mind or disturb your mind. So better you hear from a devotees. Okay. Yes. Nobody having any questions? Yes, Asta. We are having 2 minutes. Go ahead. Mataji, for 2 minutes, like, yes, today I realized something that I told you, like, I lost my one of my Yes. friend. Yes. Yes. So, yes, he was so pious. So this incident actually gave me a realization that, that that can came in any time, that can come in any time, Yeah, we discussed any this thing in the time. morning, Mataji, after you left. Yes. So I told about this point that life is very uncertain. We don't know who is going to die at what point. People says when we grow old, we will Yes. do. But actually, you are old only. Old is one who is near to death. Yes. But we don't know who is near It's to death not now. if yes, if not now, then when? Yeah. So that by Vaisheshika Prabhu's Literally. point, I remember he says, give it up voluntarily, otherwise it will taken up from you forcibly. तो जितना भी आपके पोजीशन है धीरे धीरे आप माया को खुद ही छोड़ना शुरू कर दो, नहीं तो अंतिम समय में तो लिया लेके ही चला जाएगा वो. So better you started practicing now, the early age, as Prahlad Maharaj also says. So don't take life. Yes. One more So thing. yeah. One more thing. Yes. One more thing. Today I realized that, नव्यंगधर स्वामी महाराज का एक quote है. Asta, just hold on, Mataji. I don't want कि आपका बीच में खत्म हो जाए. Please, devotee, come again for a few more minutes so that I can hear Asta and you all can also hear. So please join again.